हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भाग नंबर 9, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर है सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathya@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। फॉर्मूलेज यहाँ पे देखते हैं। जो आज के इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले यूज करेंगे उनको स्टार्टिंग में ही हम लोग देख लेते हैं। इस क्लास में यूज हुआ है साधारण ब्याज की गणना का सूत्र। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100, जहाँ पे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है, P प्रिंसिपल मूलधन होता है, R रेट दर होता है और T टाइम समय होता है। 5.2 को देख लेते हैं। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना का सूत्र कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P/1+R/100 की पावर n -1, जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, P प्रिंसिपल मूलधन, R रेट दर, N यानी कि समय होता है। मिश्रधन या मूलधन यह दर की गणना का सूत्र, इसमें से ये तो मिश्रधन निकलवाएगा आपसे, मूलधन निकलवाएगा, दर निकलवाएगा। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1+R/100 की पावर T। ए अमाउंट यानी मिश्रधन, P प्रिंसिपल यानी मूलधन, R रेट यानी कि दर और T टाइम यानी समय। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। श्री थॉमस ने 13,900 रुपए की राशि को दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में साधारण ब्याज दर 14% प्रति वर्ष और 11% प्रति वर्ष पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल साधारण ब्याज 3,508 हो गया तो योजना बी में निवेश की गई राशि क्या थी, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए योजना ए में निवेश की गई राशि x रुपए है और योजना बी में 13,900 माइनस x है। तब हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं। मैंने पहली स्लाइड पे आपको सारे सूत्र बता दिए थे। तो x गुणा 14 गुणा 2, ठीक है ना, x गुणा 14 गुणा 2/100 प्लस 13,900 माइनस x गुणा 11 गुणा 2/100 और इक्वल टू कितना है 3,508। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 28x माइनस 22x इक्वल टू 350,800 माइनस 13,900 गुणा 22, तो 6x इक्वल टू 45,000, x बराबर 7,500। तो योजना बी में निवेश की गई राशि 13,900 माइनस 7,500 यानी कि 6,400 रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। 2 वर्षों के अंत में 4,000 रुपए की राशि पर प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या अंतर होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। हम यहाँ पे सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर 4,000 गुणा 5 है ना, और गुणा 2 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40×5 = 200, दूनी 400, साधारण ब्याज बराबर 400 रुपए। हम सूत्र 5.2 का प्रयोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 4,000 ब्रैकेट के अंदर 1+5/100 की पावर 2 माइनस 4,000। तो ये आ जाएगा 4,000 गुणा 105 गुणा 105/100 गुणा 100 माइनस 4,000। तो 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कटेगी, तो आएगा 4410 माइनस 4,000 यानी कि 410। तो अंतर हो जाएगा 410 और माइनस 400 यानी कि 10 रुपए का। तो यहाँ से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं।
25,500 रुपए की राशि पर 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 8,440.5 रुपया है। समान अवधि में समान दर पर उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना है। यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग सूत्र 5.2 का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 25,500 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100⁻³ माइनस 25,500 और इक्वल टू 8,440.5। तो यहाँ पे 25,500 कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस R/100⁻³ इक्वल टू 8,440.5 प्लस 25,500। तो 1 प्लस R/100⁻³ इक्वल टू 33,940.5 बटे 25,500 इक्वल टू 1331 बटे 1000, यानी ये बन जाएगा आपका 11 बटे 10⁻³। तो देखो यहाँ पर पावर बराबर है, दोनों की 3 है, तो बेस वैल्यू को बराबर करूंगा। 1 प्लस R/100 इक्वल टू 11 बटे 10, 1 प्लस R/100 इक्वल टू 11 बटे 10 आ गया। तो R/100 इक्वल टू 11 बटे 10 माइनस 1 यानी कि 1/10। तो R बराबर 100/10 यानी 10%। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं, तब साधारण ब्याज बराबर 25,500 गुणा 10 गुणा 3 बटे 100। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 7,650, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। 450 रुपए की मूलधन पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज क्या है? यदि 1 रुपया पर 4 वर्षों के बाद समान साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 0.40 रुपीज है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 4 वर्षों में 1 रुपया पर ब्याज 0.40 रुपीज, 4 वर्षों में 100 रुपया पर ब्याज तो हो जाएगा 0.40 गुणा 100 यानी कि 40 रुपए। 1 वर्ष में 100 रुपए पर ब्याज यानी कि 10 रुपए आ जाएगा। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो आएगा 450 गुणा 2 गुणा 10 बटे 100। तो ये आपका यहाँ पर निकल कर कितना आएगा? 90 रुपए। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। 2 वर्षों में 16,250 रुपए की मूल राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 5,616 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 5.3 का प्रयोग करते हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100⁻t। तो यहाँ पे देखें अमाउंट में दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी, यानी कि 16,250 प्लस 5616 इक्वल टू 16,250 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100⁻2। तो 16,250 प्लस 5616 यानी कि 21,866 बटे 16,250 इक्वल टू 1 प्लस R/100⁻2। तो दोनों देखो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, कैंसिल आउट करके 841 बटे 625 इक्वल टू 1 प्लस R/100⁻2। तो 841 बटे 625 29 बटे 25 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस R/100⁻2। देखो दोनों की पावर बराबर है, तो बेस वैल्यू को बराबर करेंगे। 1 प्लस R/100 इक्वल टू 29 बटे 25, R/100 इक्वल टू 29 बटे 25 माइनस 1 यानी कि 4 बटे 25। तो रेट बराबर 4 बटे 25 गुणा 100 यानी कि 16% प्रति वर्ष। ब्याज दर 16% प्रति वर्ष होगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। अनिल ने 3 साल के लिए 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर एक राशि का निवेश किया।
उसे 3 साल के अंत में 19,050 रुपए की राशि प्राप्त हुई। उसने कितनी मूल राशि का निवेश किया, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि मूलधन क्या है, x रुपए है, और ब्याज कितना है आप लोगों का 19,050 माइनस x। अब हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, यानी x इक्वल टू 19,050 माइनस एक्स गुणा 100 बटे 3 गुणा 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27x इक्वल टू 1905,000 माइनस 100x, तो 127x इक्वल टू 1905,000। x बराबर 1905,000 बटे 127 यानी कि 15,000। इसलिए उसने 15,000 रुपये का निवेश किया है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर नहीं होंगे, तो इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। सुश्री नीलम 16,420 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर जमा करती है और 5 वर्षों के अंत में 25,451 रुपए प्राप्त करती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ब्याज बराबर 25,451 माइनस 16,420 यानी कि 9,031 आ गया। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, 9,031 गुणा 100 बटे 16,420 गुणा 5 यानी कि 11% आ गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। 8 वर्षों में 13% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज 6,500 रुपये है। उस मूलधन पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं, तो प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू टाइम। तो 6,500 गुणा 100 बटे 8 गुणा 13 यानी कि इक्वल टू 6,250। हम सूत्र 5.2 का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 6,250 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर माइनस 6,250 इक्वल टू 1,040। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। एक दूध वाले ने 2 साहूकारों से 2,500 रुपये उधार दिए। एक ऋण के लिए उसने 5% प्रतिवर्ष और दूसरे के लिए 7% प्रतिवर्ष ब्याज दिया। तो 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज 275 रुपये था। उसने 7% की दर पर कितना उधार लिया, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि उसने 5% पर उधार लिया x रुपया, उसने 7% पर उधार लिया 2,500 माइनस एक्स। अब इंटरेस्ट फर्स्ट प्लस इंटरेस्ट सेकंड इक्वल टू 275 रुपये। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं, तो x गुणा 5 गुणा 2/100 प्लस 2,500 माइनस एक्स गुणा 7 गुणा 2/100 इक्वल टू 275। तो 10x प्लस 14 ब्रैकेट के अंदर 2,500 माइनस एक्स इक्वल टू 27,500। तो 4x बराबर 35,000 माइनस 27,500 इक्वल टू आएगा 7,500। तो x बराबर 7,500 बटे 4 यानी कि 1,875। उसने 7% की दर पर उधार लिया, 2,500 माइनस 1,875 यानी 625। तो ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं।
सुश्री संध्या 31,400 रुपए की राशि जमा करती है ताकि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त कर सके। 8 वर्षों के अंत में सुश्री संध्या को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं। साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 31,400 गुणा 8 गुणा 12/100 इक्वल टू 30,144। आवश्यक राशि 31,400 प्लस 30,144 यानी 61,544। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। सुधांशु ने 15,000 रुपए एक वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज हर 6 महीने में संयोजित होता है तो वर्ष के अंत में सुधांशु को कितनी राशि प्राप्त होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हम सूत्र 5.3 का प्रयोग करते हैं। तो आवश्यक राशि बराबर 15,000 ब्रैकेट के अंदर 1 + 5/100 का स्क्वायर 16,537.50 आ गया। यदि ब्याज हर 6 महीने में संयोजित होता है तो वर्ष के अंत में सुधांशु को 16,537.50 रुपीज प्राप्त होंगे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। सुरेश के द्वारा 2 वर्षों के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1,414.40 रुपीज था। तो 2 वर्षों के अंत में सुरेश को मूलधन और अर्जित ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि वापस मिली। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हम सूत्र 5.2 का प्रयोग करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर t - 1। 1414.4 इक्वल टू p ब्रैकेट के अंदर 1 + 8/100 का स्क्वायर -1। 1414.4 इक्वल टू p इंटू 0.1664। तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 1414.4 डिवाइडेड बाई 0.1664, ये आ जाएगा 8500 रुपये। तो राशि बराबर 8500 प्लस 1414.4 यानी कि 9,914.4। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। अश्मिता 9,535 रुपए की राशि को 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित अवधि के बाद 11,442 रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश करती है। उसने कुल राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों के लिए राशि का निवेश किया। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आवश्यक समय बराबर टी वर्ष, साधारण ब्याज बराबर 11,442 माइनस 9,535, 1,907 रुपये आ जाएगा। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर P इंटू टी इंटू r/100। 1,907 बराबर 9,535 गुणा 4 गुणा t/100। तो टी बराबर 1,907 गुणा 100/9,535 गुणा 4 यानी कि 5 वर्ष। इसलिए उसने कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों के लिए राशि का निवेश किया। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 15,800 रुपए की मूल राशि पर 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 5.2 का प्रयोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो 15,800 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 6/100 की पावर 2 माइनस 1। 15,800 गुणा 1.06 का स्क्वायर माइनस 1। 15,800 गुणा 1.1236 माइनस 1। 15,800 गुणा 0.1236 यानी कि 1952.88 रुपीज, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। अरुणिमा 10,250 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि निवेश करती है ताकि एक निश्चित अवधि के बाद साधारण ब्याज पर कुल 12,710 रुपए प्राप्त हो सके। उसने कुल राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों के लिए राशि निवेश की है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 12,710 माइनस 10,250 यानी कि 2,460। तो समय बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। 2,460 गुणा 100 बटे 10,250 गुणा 4 यानी कि 6 वर्ष। इसलिए उसने कुल राशि प्राप्त करने के लिए 6 वर्षों के लिए राशि का निवेश किया। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। सुश्री सूची 24,000 रुपए की राशि जमा करती है ताकि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 14% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त कर सके। 8 वर्षों के अंत में सुश्री सूची को कितनी राशि प्राप्त होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 5.3 का प्रयोग करते हैं। आवश्यक राशि बराबर 24,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 14 गुणा 8/100। तो 24,000 गुणा 212/100 यानी कि 50,880। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। यदि 14,500 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 4,676.25 है तो वार्षिक ब्याज दर परसेंट क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम सूत्र 5.3 का प्रयोग करते हैं। 14,500 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू 14,500 प्लस 4,676.25। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू 19,176.25 बटे 14,500 इक्वल टू 529/400। 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू 23/20 का स्क्वायर। दोनों की पावर बराबर है तो बेस को बराबर करेंगे। 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 23/20। आर अपॉन 100 इक्वल टू 23/20 माइनस 1 यानी कि 3/20। आर बराबर 100 गुणा 3/20 यानी कि 15। तो इस प्रकार ब्याज दर 15% है। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। 84,000 रुपए की राशि पर 3 साल के अंत में 30,240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। समान अवधि में समान दर पर उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं।
तो दर बराबर 30,240 गुणा 100 डिवाइड बाई 84,000 गुणा 3, ये आ जाएगा 12%। हम सूत्र 5.2 का प्रयोग करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 84,000 ब्रैकेट के अंदर 1 + 12/100 माइनस 84,000, तो 1,18,013.95 माइनस 84,000 यानी कि 34,013.95। तो यहां से कहेंगे कि ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 22,500 रुपए की राशि पर 4 वर्षों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज 10,800 है, तो 2 वर्षों के अंत में उसी राशि पर उसी दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं। साधारण ब्याज की दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, 10,800 गुणा 100 बटे 22,500 गुणा 4 इक्वल टू 12%। हम सूत्र 5.2 का प्रयोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय -1, 22,500 ब्रैकेट के अंदर 1 + 12/100 की पावर तो -1, तो 22,500 ब्रैकेट के अंदर 1 + 3/25 का स्क्वायर -1, 22,500 ब्रैकेट के अंदर 28/25 का स्क्वायर -1, 22,500 ब्रैकेट के अंदर 784/625 -1, 22,500 गुणा 159/625 यानी कि 5,724। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। 625 रुपए की राशि में से एक भाग 5% साधारण ब्याज और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया था। यदि पहले भाग पर 2 साल के बाद ब्याज दूसरे भाग पर 4 साल के बाद के ब्याज के बराबर है, तो दूसरा भाग कितने रुपयों में कितना होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हम सूत्र 5.1 का प्रयोग करते हैं। P1 इंटू 5 गुणा 2/100 इक्वल टू P2 इंटू 10 गुणा 4/100, ठीक है ना। तो P1 इस टू P2 आ जाएगा 4:1, तो दूसरा मूलधन 625 गुणा 1/5 इक्वल टू 125 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समरी को समझते हैं। साधारण ब्याज परिभाषा। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन प्रारंभिक राशि पर पूरे समय के लिए गणना किया जाता है। सूत्र सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज, P प्रिंसिपल बराबर मूलधन, आर रेट बराबर ब्याज दर, टी टाइम बराबर समय वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज स्थिर होता है और समय के साथ नहीं बदलता। आमतौर पर यह छोटे समय के ऋण या निवेश के लिए उपयोगी किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज परिभाषा। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन और पिछली अवधि में जोड़ा गया ब्याज दोनों पर गणना किया जाता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। सूत्र अमाउंट बराबर ब्रैकेट के अंदर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर टी। ए अमाउंट बराबर ब्याज के बाद कुल राशि, पी प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट वार्षिक ब्याज दर, टी समय वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक निवेश या ऋण के लिए अधिक लाभकारी, क्योंकि कमाई की गई राशि काफी बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।